ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 22 फरवरी हम लोग चालीसा के पहला रविवार में हैं और आज के पाठ के आधार में हम लोग चालीसा का आधारित पाठ सब सुनेंगे, जो हमें इस अवधि में, चालीसा का अवधि में पछतावा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आज हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं यीशु ख्रिस्त का परीक्षा के बारे में, जो हम लोग के लिए एक शिक्षा के रूप में हम लोग उसको समझ सकते हैं। हम लोग हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रलोभन में गिर जाते हैं। कभी कभी पारिवारिक समस्या में, कभी कभी धन संपत्ति, कभी कभी हम लोग का जीवन में बहुत सारे समस्याएं आ जाते हैं। हम अपने को संतुलित रखते हुए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चाहे विश्वास के जीवन में भी हम लोग डगमगा जाते हैं। इसलिए जीवन में, समूह का जीवन में कुछ ना कुछ परीक्षा है, टेम्पटेशन है कहेंगे। तो हम लोग बाइबल का भाषा में परीक्षा कह रहे हैं, लेकिन टेम्पटेशन, लेकिन प्रलोभन, झुकाव, चाहे एडिक्शन, ऐसा कुछ सब भी हम लोगों का जीवन का परिस्थिति को कहेंगे सूचित करता है। तो चलिए आज हम लोग सुसमाचार के आधार में यीशु ख्रिस्त का परीक्षा के बारे, टेम्पटेशन ऑफ जीसस के बारे में सुनते हैं, जो शैतान के द्वारा हुआ, ऐसा मत्ती का सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं। और यीशु ख्रिस्त बहुत साफ ढंग से उनको जवाब दिए कि उनको प्रलोभन दिया गया, जैसे पत्थर को रोटी करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, और बहुत ऊंचे जगह से ईश्वर राज्य दिखाया गया जो उनका अधिकारी होंगे। और एक ठो है, मंदिर का शिखर से वे कूद पड़ेंगे और कूद पड़ने से उनके दूत लोग उसको बचा लेंगे। ऐसे ही उनको प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन कहने का मतलब कि उनका शक्ति था, सामर्थ्य था, वो कर सकते थे, लेकिन यीशु ख्रिस्त ईश्वर के वचनबद्ध थे, इसलिए वे कहते हैं कि ऐसे करना उनके लिए उचित नहीं है, इसलिए वे पत्थर को रोटी नहीं कर सकते हैं। और इसे दूसरे प्रलोभन को भी, चाहे टेम्पटेशन को भी वे नहीं किए, जैसे शैतान उनको सुझाव दिया। कहने का अर्थ यही है कि हम लोग प्रलोभन में नहीं गिरना चाहिए, जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, चाहे हमें ईश्वर में विश्वास करने के लिए एक बाधा हो जाता है। जैसे यीशु ख्रिस्त पत्थर को रोटी नहीं बनाए, इसलिए कि वे कहते हैं मनुष्य रोटी से केवल नहीं जीता, लेकिन ईश्वर का हर शब्द से जीता है, ऐसे वे अपने उत्तर में कहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार आधारित आज चलिए हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबों का जीवन में हम लोग ऐसे ही विभिन्न परिस्थिति से हम लोग गुजारते हैं, विभिन्न प्रलोभन में हम लोग गिर जाते हैं, चाहे फंस जाते हैं कहेंगे। लेकिन यीशु ख्रिस्त हमें शिक्षा दिए हैं, यदि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर भक्त है, तो हमें ये सब प्रलोभन से हम लोग जीत पाएंगे, जैसे यीशु ख्रिस्त जीत गए। हमारे परिस्थितियों में बहुधा हम लोग कभी कभी नशा का प्रलोभन है, कभी कभी पारिवारिक जीवन में हम लोग अविश्वास का जीवन जीते हैं और दूसरों से रिश्ता जोड़ते हैं, इसे भी हो सकता है। चाहे अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हम लोग परीक्षा में गिर जाते हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्त हमें नमूना दिए हैं कि ये परीक्षा से हम जीत सकते हैं, यदि हम ईश्वर के वचन से अपने को
आधारित रखते हुए चलाएंगे। ये बहुत ही सुंदर शिक्षा है और ये शिक्षा से हम लोग आज प्रेरणा लेंगे। वैसे ही आज के पहला पाठ में हम लोग सुनते हैं उत्पत्ति ग्रंथ से। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हवा के बारे में वर्णन किया गया है। उनको जो मना किया गया था वो वृक्ष का फल, वो लोग उसको पालन नहीं कर पाए और शैतान के द्वारा वे प्रलोभन में गिरकर कहेंगे एक अनोखा अनुभव किए। वे लोग अनुभव किए कि वे नंगा हैं, अर्थात वे ईश्वर के नियम के विरुद्ध में गए और अपना कमजोरी, अपना असहाय परिस्थिति को वे अनुभव किए। ये है पहला पाठ, आज हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से सुनते हैं। संत पौलुस का चिट्ठी से हम लोग सुनते हैं दूसरा पाठ में। संत पौलुस हमारे लिए ऐसे एक तुलनात्मक शिक्षा देते हैं जहाँ पहला आदम और दूसरा आदम ऐसे तुलना करके शिक्षा दिया गया है। पहला आदम जो थे वे पाप में गिर गए और हमारे लिए एक वो नमूना हुए पाप का जीवन जीने के लिए। लेकिन दूसरा आदम जो यीशु ख्रिस्त हैं, उनका शक्ति, उनका ईश्वरीय भक्त से वे ईश्वर का राज्य के लिए जो प्रलोभन था उसको जीत पाए, इसलिए वे दूसरा आदम से परिचित हैं, चाहे दूसरा आदम से वे नामित हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आदम, ऐसा हम लोग उसको तुलनात्मक हिसाब से ले सकते हैं, जैसे संत पौलुस व्याख्या देते हैं, चाहे उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में ये चालीसा का समय हमारे ख्रिस्तीय विश्वासी भाई बहनों के लिए एक ऐसा समय है जहां हम अपने को ध्यान करते हैं, अपने को अपना जीवन के बारे में हम लोग ध्यान करते हैं, कहेंगे एग्जामिनेशन करते हैं, अपने अंतःकरण को हम लोग जांच करते हैं, उससे हम लोग परख सकते हैं। हम लोग इस अवधि में पछतावा करते हुए ईश्वर के पास लौटेंगे और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। हम लोग प्रभु का वचन से शिक्षा पाते हुए उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार में हम लोग 40 दिन इस आबादी में रहते हैं और हर एक इतवार को हम लोग प्रभु का वचन के आधार में पछतावा करने के लिए, अपने को सुधारने के लिए, अपने को रिफॉर्म करने के लिए हम लोग प्रेरणा, चाहे वचन से हम लोग शिक्षा पाते हैं। आज जो शिक्षा हमारे लिए रखा गया है सुसमाचार से, मत्ती का सुसमाचार से, उसी के आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और उसी से हम लोग शिक्षा और प्रेरणा लेंगे कि इस चालीसा का समय, लेंट का समय जो है, हमारे लिए पछतावा करने के लिए एक विशेष अवधि है। इसलिए राखबूत का दिन में पुरोहित हमारे माथे पर राख देकर कहे, मनुष्य तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और उसी तरह दूसरा वचन है, पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम लोगों को अपने जीवन में पछतावा की भावना लाना चाहिए। पछतावा करते हुए हम लोग प्रभु में विश्वास, प्रभु का शिक्षा में विश्वास करते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये हम लोगों का मूल मकसद, चाहे उद्देश्य होना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज के पहला रविवार में हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, हम अपने को सही दिशा में पछतावा करते हुए प्रलोभन से बच के रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस अवधि में हम लोग कुछ रास्ता करते हैं हर एक शुक्रवार को, वो भी अच्छी एक ठो उपाय है जहां हम लोग यीशु का प्यार के बारे हम लोग मनन चिंतन करते हैं। वे हमें इतना प्यार किए, इतना हमारे लिए वे प्यार करते हुए अपने को समर्पित कर दिए शत्रुओं के हाथ में कि वे मरने के लिए, अपने को क्रूस में चढ़ाने के लिए वे
कहेंगे अपने को समर्पित कर दिए। ये हमारे लिए शिक्षा है, उनका प्रेम के बारे शिक्षा पाने के लिए, उनका प्रेम के बारे मनन चिंतन करने के लिए। इसलिए हम लोग अपने जीवन में यीशु का प्रेम, यीशु का क्षमा, यीशु का कहेंगे हमारे लिए ऐसा प्रबंध के बारे में हम लोग सोचते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम लोग इस रविवार को हम लोग ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और पछतावा करने के लिए हम लोग प्रेरित होंगे, ताकि हम हमारे जीवन में जो कलंक है, जो बुरी आदत है, जो बुरी चीज़ें से हम लोग फंस गए हैं, चाहे प्रलोभन में गिर गए हैं, उसे हम उबार हो सके, उसे हम उठ सके, उसे हम जीत सकें। इसलिए चलिए आज हम इस रविवार को प्रभु का दिन में प्रार्थना करेंगे कि हमें इस चालीसा का समय हम लोग अपने को सजाग रखते हुए, पछतावा करते हुए हम प्रभु के पास लौट आएंगे और प्रभु का वचन के अनुसार में हम प्रभु में विश्वास करेंगे और प्रभु से ही हम जुड़े हुए रहेंगे और प्रभु से ही आशीर्वाद पाएंगे। आज का इस अवधि में, इस रविवार में प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।